विज्ञान बातें हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 के अंदर अपने यहाँ पर जो मैंने तुम लोगों को 5 पॉइंट तक चलाया था, छठा पॉइंट जो है परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह इस बार परीक्षा में नहीं आने वाला है, इसलिए उसके अनुसंधान में उदाहरण नंबर 5 था, उदाहरण नंबर 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 तक करना नहीं है। अगर 7वां पॉइंट जो है विनियोग प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह, विनियोग की प्रवृत्तियों की व्यवहार अर्थात पक्की तलपट की संपत्ति पक्ष की विगतों में परिवर्तन यानी चालू संपत्तियों के अतिरिक्त और इन संपत्तियों के साथ जुड़ी बाबतों में हुए परिवर्तन, इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण नीचे दिए गए अनुसार है। अब विनियोग की प्रवृत्तियों के व्यवहार, पक्की तलपट के संपत्ति पक्ष की विगतों में परिवर्तन, चालू संपत्तियों के अतिरिक्त आएगी इसमें, और लाभ हानि पत्रक की विगतें लाभ हानि पत्रक में से रद्द कर विनियोग की प्रवृत्ति में दर्शाई गई है, जो 2 प्रकार में है। उसमें पहले पक्की तलपट की संपत्ति पक्ष की विगतों में जो परिवर्तन है यानी चालू संपत्तियों के अतिरिक्त लेने का है। गैर चालू संपत्तियों में खरीदी बिक्री, खरीदी और बिक्री में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क की खरीद और बिक्री, और गैर चालू विनियोग की खरीदी और बिक्री, उधार दी लोन वापस। अब इस तरह से यहाँ पे लाभ हानि पत्रक की विगतों के अंदर लाभ हानि पत्रक में से रद्द कर विनियोग की प्रवृत्ति में दर्शाई गई हो ऐसी विगतें, विनियोग पर ब्याज, विनियोग पर प्राप्त डिविडेंड, संपत्ति को भाड़े पर देने पर प्राप्त भाड़ा, यह व्यवहार राजस्व आवक है, परंतु यह रकम संपत्ति में विनियोग के कारण उद्भव होती है, इसलिए विनियोग की प्रवृत्ति में दर्शाई जाती है। अब यह स्पष्टता की है कि विनियोग की प्रवृत्ति में गैर चालू संपत्तियों के भाग के रूप में स्थिर दृश्य संपत्तियों का समावेश होता है। अपने स्थिर संपत्तियों के बारे में मालूम है कि यंत्र, फर्नीचर, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, घिसाए पात्र संपत्तियां। अब उसके जो अतिरिक्त जो है कि खरीदी संपत्ति की कीमत नहीं दी जाती है, बेची संपत्ति की कीमत नहीं दी जाती है, घिसाई की रकम नहीं दी जाती है, बेची संपत्ति से लाभ नहीं दिया जाता है, बेची संपत्ति से हानि नहीं दी जाती। ये सभी विगतें रोकड़ प्रवाह के लिए अनिवार्य होती, इसलिए संबंधित संपत्ति का खाता तैयार करके यह विगतें ज्ञात की जाती है। अब अपने उदाहरण नंबर जो 11 दिया है कि निराली कंपनी लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे विगत दिए तुमको यंत्र की प्रारंभ की बाकी, यंत्र की अंतिम बाकी, वर्ष दौरान बेचे यंत्रों की बही कीमत, यंत्रों पर गिनी घिसाई, यंत्रों की बिक्री कीमत। अब अपने इसके ऊपर से क्या करना है, यंत्र खाता तैयार करना है। तो यंत्र खाता के अंदर खाता तैयार करना, उधार, विगत, रकम, विवरण, रकम और जमा। अब पहले अपने यंत्र की प्रारंभ की शेष दी हुई है, यंत्र की प्रारंभ की शेष 4,50,000, तो शेष आगे लाए 4,50,000। अब उसके बाद में अपने यंत्र की अंतिम बाकी, यंत्र की अंतिम बाकी यहाँ पे अपने लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए लिखा 4 लाख। अब उसके बाद में अपने क्या करो, यंत्रों पर गिनी घिसाई पहले जमा में डाल दो, घिसाई 50,000, रोकड़ खाता की बिक्री 15,000, यंत्रों की बिक्री कीमत 15,000। अब अपने यंत्रों की बिक्री से नुकसान, अपने यहाँ पे यंत्रों की बही कीमत कितनी थी, 25,000, तो अपने यंत्र की बही कीमत ढूंढने की है, ऐसे तो 25,000 यहाँ लिख दो तभी मिलेगा। रोकड़ खाता खरीदी कितनी, क्वेश्चन मार्क है। अपने जो डिफरेंस ढूंढने जाए को 25,000 बही कीमत थी यंत्र की और बेचा तो उसकी 15,000, तो डिफरेंस कितना आया
10,000। तो ये अपने यंत्र बिक्री से हुआ नुकसान 10,000। तो अब यंत्र बिक्री से नुकसान हुआ तो अपने जमा का टोटल मिल जाता है 4,75,000। तो उसमें से उधार में शेष आगे लाइक 4,50,000। तो 4,75,000 में से 4,50,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये रोकड़ खाता खरीदी 25,000 आएगी, जो 4,75,000 दोनों का टोटल। अब यहाँ पे क्या बोला, विनियोग की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए रोकड़ प्रवाह पत्र। तो विनियोग की प्रवृत्ति में यंत्र की बिक्री आएगी, कितनी यंत्र की बिक्री, 15,000। ये यंत्र की खरीदी 25,000 की थी। तो अपने यहाँ विनियोग प्रवृत्ति से जावक रोकड़ प्रवाह 15,000 जो हानि हुई, अपने यंत्र खाता के द्वारा भी ढूंढ लिया, अब विनियोग प्रवृत्ति के द्वारा भी ढूंढा तो 10,000 क्या आया, हानि आई। अब यहाँ पे यंत्र संपत्ति होने से उसकी उधार बाकी होती, इसलिए प्रारंभ की बाकी उधार पक्ष में दर्शाई। यंत्र की घिसाई प्रविष्टि के अनुसार घिसाई खाता उधार, यंत्र खाता यानी 50,000, और यंत्र की बिक्री वही कीमत 25,000, उसमें से बिक्री कीमत 15,000, तो हानि हुई 15,000। ये खाली स्पष्टीकरण के लिए है। अब रोकड़ में भी रोकड़ खाता उधार 15,000, यंत्र बिक्री से नुकसान खाता 15,000, वह यंत्र खाते का 25,000। अब यहाँ पे यंत्र खाता बंद करने पर यंत्र की रकम उधार पक्ष में आती है, इसलिए वह खरीदी कहलाएगी। यहाँ पे बताया है कि यंत्र बिक्री 15,000 विनियोग प्रवृत्ति એટલે विनियोग की प्रवृत्ति से आवक, और यंत्र की खरीदी विनियोग प्रवृत्ति है 25,000 और जावक आएगी। घिसाई 50,000 परिचालन खर्च, ये बिन रोकड़ व्यवहार है, परिचालन लाभ में जोड़ा जाएगा। यंत्र बिक्री से नुकसान 10,000, ये भी बिन रोकड़ खर्च है। खाली ये गणना की स्पष्टता दी, अपने सवाल तो छोटा ही है वो जो बताया ऐसे करने का। अब उदाहरण नंबर 12 के अंदर मानसी कंपनी लिमिटेड में नीचे की जानकारी से परिचालन लाभ को प्रभावित करने वाले व्यवहार और विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह भी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फर्नीचर की प्रारंभ की बाकी 12 लाख, यह फर्नीचर की अंतिम बाकी 18 लाख दी है, फर्नीचर पर घिसाई 2 लाख दी है, फर्नीचर की बिक्री 4 लाख दी है, बेचे फर्नीचर की वही कीमत 3,20,000 है। अब अपने पहले फर्नीचर खाता बनाएंगे। फर्नीचर खाते में प्रारंभ की शेष अपने 12 लाख, तो उधार में डाल दिया, रोकड़ शेष आगे लाए 12 लाख, और फर्नीचर की अंतिम बाकी जमा में लिख दो, शेष आगे ले गए 18 लाख। तीसरा फर्नीचर पर घिसाई, ये जमा में लिख दो, फर्नीचर पर घिसाई 2 लाख। अब फर्नीचर की बिक्री कितनी हुई है, 4 लाख, तो रोकड़ खाता करके फर्नीचर 4 लाख जमा में। अब बेचे फर्नीचर की वही कीमत कितनी थी, 3,20,000, तो 3,20,000, तो 4 लाख पे बेचा 3,20,000, એટલે क्या हुआ, फर्नीचर बिक्री से लाभ हुआ, तो उधार में डालेंगे, 4 लाख में से 3,20,000 माइनस करेंगे तो 80,000 आएगा। अब अपने पहले जमा का टोटल कर दो, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 18 लाख जोड़ दे तो 24 लाख है। अब उधार के अंदर टोटल में 24 लाख लिखो, और 12,80,000 24 लाख में से माइनस कर दो, तो 11,20,000 जो आएगा रोकड़ खाता खरीदी आएगी। यहाँ पे अपने खरीदी फर्नीचर की ढूंढने की थी, वो ढूंढी। अब विनियोग प्रवृत्ति से जो रोकड़ प्रवाह दर्शाता पत्रक तैयार करना है, तो फर्नीचर का बिक्री 4 लाख, फर्नीचर की खरीदी 11,20,000, तो विनियोग प्रवृत्ति से जावक रोकड़ कितनी आएगी, 11,20,000 में से 4 लाख माइनस करो तो 7,20,000 आएगी। अब यहाँ स्पष्टीकरण दिया है, जो फर्नीचर संपत्ति है, प्रारंभ की बाकी उधार में दर्शाई जाती है। अब दूसरी अपने फर्नीचर पर घिसाई की जो प्रविष्टि लिखे, तो घिसाई खाता उधार और फर्नीचर खाते का 2 लाख। फिर फर्नीचर बिक्री वही कीमत 3,20,000 और बिक्री कीमत 4 लाख, तो लाभ 80,000 हुआ। रोकड़ खाता अपने 4 लाख और फर्नीचर खाता 4 लाख, फर्नीचर खाता उधार 80,000, फर्नीचर बिक्री से लाभ हुआ 80,000, यानी फर्नीचर बिक्री से लाभ खाते का 80,000। अब जो ये फर्नीचर का खाता है बंद करने पर अंतर की जो रकम है
उधार पक्ष में आती है, इसलिए खरीदी कहलाएगी। अब यहाँ पे प्रवृत्ति फर्नीचर बिक्री 4 लाख, विनियोग की प्रवृत्ति आवक रोकड़ प्रवाह। फर्नीचर की खरीदी 11,20,000, विनियोग की प्रवृत्ति उच्च आवक हुई। घिसाई अपने 2 लाख, परिचालन खर्च जो बिन रोकड़ व्यवहार है। फर्नीचर बिक्री से लाभ 80,000, वो भी बिन रोकड़ व्यवहार है, परिचालन लाभ में से उसको घटाना है। अब 13वां में क्या है, 13वें सवाल में ब्रिज मोहन लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह। अब यहाँ पे 2017 और 2016 की माहिती 31/3/2017, 31/3/2016 की माहिती दी है कि 12% के एक्स कंपनी के डिबेंचर में विनियोग 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख दिया है। यंत्र दिया है 4 लाख, 2 लाख। जमीन मकान 6 लाख, 6 लाख। फर्नीचर 1,80,000। पेटेंट 80, 1 लाख। ख्याति दिए 60,000, 90,000। अपने अतिरिक्त जानकारी भी दी है कि यंत्रों पर 20% की दर से घिसाई का प्रावधान, फर्नीचर पर 10% की दर से। वर्ष के प्रारंभ में विनियोग में से 40% विनियोग ₹3 लाख में बेच दिए। विनियोग पर ब्याज मिला 90,000। अब ये आपने यहाँ पे यंत्र फर्नीचर विनियोग खाता बनाना पड़ेगा। अपने यंत्र खाता में शेष लाते, पहले शेष आगे लाए। अपने यंत्र खाता की शेष कितनी दी है, अपने 4 लाख और 2 लाख। तो जो 2016 की प्रारंभ की शेष मानी जाए, शेष आगे लाए 2 लाख और अंतिम शेष 4 लाख। अब अपने घिसाई गिनने की है। क्या बोला, यंत्रों पर 20% की दर से घिसाई का प्रावधान करो। अपने घिसाई का प्रावधान करेंगे तो इसके ऊपर घिसाई का प्रावधान तुम लोग कर लो। पहले तो 20% घिसाई 20% की दर से, तो 2 लाख का 20% करो। 2 लाख गुणा 20% 40,000 आ जाएगा। 2 लाख गुणा 20,000 करेंगे तो 40,000 अपने घिसाई आ जाएगी। तो 40,000 घिसाई हो गई। अभी अपने टोटल जमा का कर दो 4,40,000। अब अपने यंत्र की खरीदी कितनी हुई रोकड़, तो उसमें 2 लाख माइनस कर दो, तो 2,40,000 यंत्र की खरीदी उधार में लिखेंगे। अब इस तरह से फर्नीचर खाता बनाएंगे। फर्नीचर की शेष आगे लाए कितनी है, फर्नीचर है 80,000 और 1 लाख। प्रारंभ की शेष 80,000 और अंतिम शेष 1 लाख। अब वापिस इसके ऊपर घिसाई गिनो। फर्नीचर पर कितने गिनने हैं, 10%। तो अपने 80,000 का 10% कर दो। 80,000 10% करने का है तो कितना आएगा, 8,000 रुपया। अभी जमा का टोटल को जमा में आएगी, घिसाई तो जमा में लिखी 8,000 और जमा का टोटल किया तो 1,08,000 मिला। अब उधार में 1,08,000 करके डिफरेंस ढूंढ लो। 1,08,000 में से 80,000 माइनस कर दो तो 28,000 आएगा रोकड़ खाता, खरीदी फर्नीचर की खरीदी। अब विनियोग की, अब शेष आगे लाए। विनियोग में शेष कितना अपना 4 लाख और 6 लाख। तो शेष आगे लाए 4 लाख और शेष आगे ले गए 6 लाख। अब उसमें से क्या बताया है अपने को, अभी नीचे का लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि वर्ष के प्रारंभ में विनियोग में से 40% विनियोग 3 लाख में बेच दिए। तो अपने बेच दिए तो रोकड़ मिली, तो जमा में लिख दिया रोकड़ 3 लाख। मतलब जमा का टोटल हो गया 6 और 3 9 लाख मिल गया। अब अपने को विनियोग बिक्री से लाभ, अब 4 लाख और यहाँ पे देखो अभी विनियोग स्पष्टीकरण भी किया हुआ है। विनियोग के प्रारंभ की बाकी 4 लाख। 4 लाख का 40% करो तो 1,60,000 और 3 लाख बिक्री माइनस करो तो एक विनियोग बिक्री से लाभ कितना हुआ तुमको, 1,40,000। अब 1,40,000 जो आया लिखो विनियोग बिक्री से लाभ 1,40,000। अब 1,40,000 आ गया तो 9 लाख में से 5,40,000 माइनस कर दो तो 3,60,000 जो आएगा ये विनियोग रोकड़ खाता खरीदी। विनियोग 3,60,000 में खरीदे। अब उसके स्पष्टीकरण में जो रोकड़ खाता उधार 3 लाख और विनियोग खाता 3 लाख। विनियोग खाता उधार 1,40,000, विनियोग बिक्री से लाभ खाता 1,40,000। अब विनियोग बिक्री रकम 3 लाख विनियोग प्रवृत्ति से आवक रोकड़ प्रवाह के रूप में दर्शाएंगे।
ये यंत्र बिक्री से लाभ की रकम परिचालन खर्च में से घटाएंगे। अब इस तरह से प्रारंभ की बाकी, घिसाई गिनी 2,20,000 और यंत्र खाता बंद करके उधार पक्ष का अंतर 2,40,000 जो विनियोग की प्रवृत्ति जावक रोकड़ प्रवाह के रूप में अपने दर्शाएंगे। फिर अपने फर्नीचर की प्रारंभ की बाकी पर घिसाई गिनी 80,000 का 10%, 8,000 आया जो परिचालन के लाभ में जोड़ेंगे। और फर्नीचर खाता बंद करने पर उधार पक्ष का अंतर अपने 28,000 आया जो फर्नीचर की खरीदी है, जो विनियोग की प्रवृत्ति जावक रोकड़। इस तरह से विनियोग पर ब्याज परिचालन लाभ में से घटाएंगे और उसे विनियोग प्रवृत्ति में आवक रोकड़ प्रवाह के रूप में दर्शाएंगे। पेटेंट की अंतिम बाकी 80,000 और प्रारंभ की बाकी 1,00,000 जो 20,000 की कमी दर्शाती है। यह बिन रोकड़ व्यवहार है जो परिचालन के लाभ के पत्रक में जोड़ेंगे। ख्याति की अंतिम बाकी 60,000, प्रारंभ की बाकी 90,000 जो 30,000 की कमी दर्शाता है। यह बिन रोकड़ व्यवहार है जो परिचालन लाभ के पत्रक में जोड़ेंगे। अपने यहाँ पे विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह भी ज्ञात करना है। तो विनियोग की बिक्री 3,00,000, यंत्र की खरीदी 2,40,000, फर्नीचर की खरीदी 28,000, विनियोग पर ब्याज 60,000, विनियोग की खरीदी विनियोग पर ब्याज 60,000, विनियोग प्रवृत्ति से खरीदी। अपने यहाँ पे विनियोग बिक्री 3,00,000 है, खरीदी यंत्र खरीदी 2,40,000 है, फर्नीचर खरीदी 28,000 के, विनियोग पर ब्याज 60 व विनियोग की खरीदी 3,60,000 और जावक रोकड़ प्रवाह। अभी ये जो कोष्टक वाली रकम है उसको पहले प्लस करो और उसमें से माइनस करो तो तुमको 2,68,000 जो है तो जावक विनियोग प्रवृत्ति से जावक रोकड़ प्रवाह दर्शाएंगे। अब इसके साथ में 8वां पॉइंट जो है तुम्हारा वित्तीय प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह, इस बार परीक्षा में नहीं आने वाला है। जो अपने उदाहरण नंबर 14, 15, 16 करना नहीं है। इसके साथ में अपने इस स्वाध्याय की समाप्ति होती है चैप्टर की। और इस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट नहीं करना है उसमें अपने स्वाध्याय के अंदर तुमको मैं बता देती हूँ। अपने स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय में अपने को कहाँ तक सवाल करना है। अपने स्वाध्याय के अंदर सिर्फ 1 से 14, 15 से लेकर 15, 16, 17 नहीं करना है, 20, 21 नहीं करना है। खाली अपने को 18वां और 19 अपने 1 से 14 थियरी वाला और 18 और 19 दो ही सवाल करना है। इसके साथ में इस चैप्टर की समाप्ति हो गई है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अपना जो 2 लेसन अभी बाकी है, सिर्फ अकाउंट में 2 लेसन बाकी है जो शेयर पूंजी के व्यवहार और डिबेंचर के हिसाब, ये अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर पूंजी के हिसाब चलेगा। होमवर्क में पूर्ण करना और परीक्षा की तैयारी शुरू कर देना।